नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों, आप यदि दिसंबर 2025 में नेट के साथ साथ जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, आजकल नेट और जेआरएफ का महत्व बड़ा है, पीएचडी से ज्यादा महत्व है, मैं समझता हूं। आप भी बताइए, पीएचडी का महत्व ज्यादा है या नेट जेआरएफ का? आपको पता है नेट जेआरएफ निकालना आजकल बहुत कठिन हो गया है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो दोस्तों, हमारे मन में ढेर सारे प्रश्न उठता है कि मैं दिसंबर 2025 के एनटीए वीजीसी नेट पेपर फर्स्ट में भी अच्छा परफॉर्मेंस करूं और पेपर 2 में भी बेहतर तरीके से मैं परफॉर्मेंस करूं। तो इसके लिए अभी से, आज से आपकी तैयारी स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज होती है, मटेरियल, संसाधन, यानी कि बुक्स। और आप जो है अमेज़न, फ्लिपकार्ट या यूट्यूब चैनल में आप ये जरूर पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, या आपके पास में भी वो स्टडी मटेरियल यानी कि बुक्स होंगे, ठीक है। और जो बाजार में बुक है उसका कोई महत्व नहीं है, एक बात समझ जाइएगा, उसका महत्व है ही नहीं। मैंने हेडिंग में लिखा हुआ है, किताब नहीं तरीका बदलो। यहां पर देखिए, किताब नहीं तरीका बदलो, ठीक है। और हमने थंबनेल में लगाया है वीजीसी नेट के लिए कौन सी बुक पढ़ें। मैं आपको बताऊंगा, जवाब चौंकाने वाला है। और कौन सी किताब पढ़ना है मैं आज उदाहरण देकर समझाऊंगा। यहां पर पूरा का पूरा जानकारी दूंगा, आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। फिर दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूं, क्या आप भी वीजीसी नेट की तैयारी में यही सोचते हैं, किताबें बहुत है लेकिन काम की नहीं, ठीक है। हजारों स्टूडेंट्स कई किताबें खरीदे लेकिन वही के वही परेशानी, नेट नहीं निकलना, जेआरएफ नहीं निकलना। किताबें पढ़ रहे हैं फिर भी सवाल नहीं बन रहे हैं, सवाल पूछा ही नहीं जा रहा है। लेकिन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो तरीका जिससे आप खुद के लिए बेस्ट नोट्स भी बनाएंगे, और वो भी वीजीसी नेट जैसे टॉप एग्जाम के लिए बेहतर नोट्स बनाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, बाजार में जो किताबें मिलती है उनमें से 90% सिर्फ सिलेबस के टॉपिक की सूची है, टॉपिक्स है, उस टॉपिक्स को जो है डिस्क्राइब कर दिया गया है, उसमें गहराई नहीं है। 2017 से मैं नेट की क्लास ले रहा हूं, यूट्यूब चैनल में भी, अनअकैडमी में भी, हमारे ऐप में भी, और पिछले कई वर्षों के प्रश्न पत्रों को मैंने बारीकी से देखा है। सच्चाई यह है कि ज्यादातर प्रश्न इस बुक से नहीं बल्कि ऑथेंटिक सोर्स से आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं भी कई एग्जामिनेशन का पेपर सेटर हूं, ठीक है। और जब हम पेपर सेटिंग के लिए, ठीक है, हमारे पास में प्रोफार्मा होता है, उसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका ऑथेंटिक सोर्सेस आपको अटैच करना है। ऑथेंटिक शब्द का प्रयोग किया हुआ है, और जो बाजार में उपलब्ध है उसको हम अटैच नहीं कर सकते, वो विश्वसनीय नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको किताब नहीं पढ़नी है, किताब पढ़नी है, लेकिन ऑथेंटिक गवर्नमेंट वाला किताब पढ़नी है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात जो है, ठीक है। तो मैंने बारीकी से देखा है, सच्चाई यह है कि ज्यादातर प्रश्न इन बाजार वाले बुक से नहीं पूछा जाता। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो मुझे जो है दौड़ा दौड़ा के मारेंगी,
ठीक है, मेरे चैनल को ही बर्बाद कर देंगे। आप जानते हो कि बाजार में क्या क्या किताबें मिलती हैं। चलिए मैं आपको रास्ता दिखाता हूं। ठीक है, क्या रास्ता दिखाऊंगा, आपको पूरा का पूरा जानकारी हो जाएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, फिर मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, ठीक है, मैं आपको समझाते भी रहूंगा। आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल में आए हुए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे साथ में आप भी इस तरह से करते जाइए, आपको मिल जाएगा। मैं क्या करूंगा, ये गूगल ब्राउजर है, उसमें मैं सर्च करूंगा ई ज्ञान कोश ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स के बारे में अभी मैं आपको, यानी कि आपको मैं बता रहा हूं, जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस में से मैंने एक टॉपिक लिया और सर्च किया ई ज्ञान कोश। आपको लिख के भी बता सकता हूं, चाहे तो आप जो है, आप जानना चाहते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं, बड़ा बड़ा चीजें लिख देता हूं मैं। ई ज्ञान कोश, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये दिया हुआ है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, सॉरी। ठीक है, ई ज्ञान कोश ऐसा आपको टाइप करना है। और जो सिलेबस में दिया है, चाहे पेपर फर्स्ट में या पेपर 2 में, उस टॉपिक को इसके साथ में सर्च करना है। मान लीजिए मैंने पेपर फर्स्ट में और एजुकेशन सब्जेक्ट में मैंने सर्च किया ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ठीक है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को मैंने जो है सर्च किया है। ठीक है, और आप इसको जो है देखिएगा, कितने सारे ऑथेंटिक सोर्सेस हैं, ऑथेंटिक सोर्सेस हैं भाई, आपको देखते जाइएगा। ये भी दिया हुआ है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एंड डिजिटल लर्निंग। ठीक है, ये कॉग्निटिव स्किल। आप कहोगे सर ये सब जो है, ये देखिए डोमेन ऑफ लर्निंग। ठीक है, इतने सारे दिया हुआ है, रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी। आप कहोगे कि सर ये तो इंग्लिश में है, आप यहां पर लिखिए इन हिंदी, आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। आप डालिए तो सही, जब आपके पास ही है। ठीक है, घबराने वाली बात क्या है भाई, बताइए आप। मैंने यहां पर क्या देखे, ब्लूम्स की वर्गीकृति मूल एवं संशोधित, ये MDE 413। तो यहां पर जो है तीनों चीजें मिल जाएगा, तीनों चीजें। एक तो इंग्लिश में मिल जाएगा, हिंदी में मिल जाएगा, और इसके अलावा तीसरा जो है, आप इसको गूगल ट्रांसलेट करेंगे तो भी मिल जाएगा। मैंने जो है कोशिश कर रहा हूं, ये यूनिट नंबर 13 और ये PDF में है। इसको मैंने मान लीजिए PDF में निकाला, तो यहां पर आपको बहुत सारे चीजें देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या क्या चीजें मिलेगा मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए आपको, ठीक है, ये जो है डिजाइनिंग लर्निंग बोलते हैं इसको, डिजाइनिंग लर्निंग। ठीक है, इसमें आपको जो है कितने प्रकार के लर्निंग होता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने क्या चीज निकाला और क्या क्या चीजें हमको जानकारी मिल गया। डिजाइनिंग लर्निंग ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, डिजाइनिंग लर्निंग को आपको पढ़ना है। कभी भी आज तक प्रश्न नहीं पूछा है, आप डिजाइनिंग लर्निंग क्या है इसको पढ़िएगा। ठीक है, ये फॉर्मुलेटिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव, टेक्सोनॉमीज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ये सब दिया हुआ है, इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। इसमें आपको नीचे चले जाना है। ठीक है, नीचे चले जाना है, इसको पूरा का पूरा पढ़िए, गूगल ट्रांसलेट कर लीजिएगा, इसको जो है हो जाता है, आपको हिंदी में ये सब उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, आप यहां पर जो है एक एक चीजें को पढ़िएगा, यहां से आप केवल जो है उतना चीजें नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप सेकंड में देखिएगा, ये टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो आप जब यहां पर जाएंगे, ये कॉग्निटिव डोमेन,
इसी का है, आपको पता है कॉग्निटिव डोमेन के बारे में क्या बोल रहा है। आप क्वेश्चन यहीं से पूछ देगा, क्वेश्चन यहीं से पूछ देगा। ब्लूम्स, क्या नाम है भाई ब्लूम्स का? बीएस ब्लूम, ठीक है। और उनके अपने रिसर्च है 1956 में, रिसर्च के टीम, ये ब्लूम और रिसर्च के टीम ने, कब की बात है? 1956 में उन्होंने अपना टेक्सोनॉमी बनाया और उस डोमेन में 6 प्रकार के स्टेज प्राप्त किया, 6 प्रकार के स्टेज, और इसको आप नोट्स में शामिल कीजिए। जब इसको आप नोट्स में शामिल करेंगे तो आपके लिए कितना बेहतर चीजें होगा, ठीक है। इसको पढ़ते जाइएगा, क्या क्या चीजें हैं इसमें, बाप रे, नॉलेज में क्या क्या चीजें हैं। ये कहता है, पहला पॉइंट यहां पर लिखिए, आप पॉइंट वाइज इसको बनाइए। ये कहता है जो आपने पहले सीखा हुआ है, ये पहला स्टेज हो गया, ये 6 स्टेज दिया हुआ है, 6 स्टेज, ठीक है। तो उसमें पहला स्टेज जो है नॉलेज है, ज्ञान है। वो कहता है कि नॉलेज के अंतर्गत पूर्व ज्ञान आता है, तो यहां पर दिया हुआ है रिमेंबरिंग ऑफ द प्रीवियसली लर्न्ड स्टडी मटेरियल, ठीक है। रिकॉल करना बोलता है, रिकॉल करना। और कैसे? वाइड रेंज ऑफ लर्निंग मटेरियल्स। तो यहां पर सभी 6 पॉइंट को दिया हुआ है, यहीं से उतारिए आप लोग, यहीं से ये 6 पॉइंट जो है दे दिया, ठीक है। फिर दूसरा डोमेन जो है अफेक्टिव डोमेन, ये 1964 का है ये, ठीक है। क्रॉथॉल, ये क्रॉथॉल के द्वारा किया गया था, क्रॉथॉल। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये वाला जो है क्रॉथॉल एंड हिज टीम इन द ईयर 1964, यहां से प्रश्न पूछता है, ठीक है। और हम लोग जो नोट्स बनाते हैं यहीं से नोट्स बनाइए। तो इसके भी 6 स्टेप्स दिए हुए हैं, स्टेजेस ऑफ द अफेक्टिव लर्निंग, ये 6 स्टेजेस दिया हुआ है। इस 6 स्टेजेस को यहां से उतारिए, ठीक है। इसके अलावा साइकोमोटर डोमेन के बारे में, इसमें भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है साइकोमोटर में। रेस्पॉन्स चेन, मूवमेंट कोऑर्डिनेशन, ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है और क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना है। इसको आप लोग एक बेहतर नोट्स बनाइए। रेस्पॉन्स चेन होता है, मूवमेंट कोऑर्डिनेशन होता है और रेस्पॉन्स पैटर्न होता है। अब कहोगे कि ये ऑप्शन क्यों दे दिया सर? क्योंकि ऑथेंटिक किताब है ये जो ई ज्ञान कोश है इग्नो का किताब है और इग्नो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब अधिकृत किताब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार मैं आपको दोहरा रहा हूं, बता रहा हूं, यहां से प्रश्न पूछ सकता है, यहां से रेस्पॉन्स चेन, मूवमेंट कोऑर्डिनेशन, रेस्पॉन्स पैटर्न, ये यहां से नोट्स बनाओगे। आप सोच रहे होंगे इसमें 7 स्टेजेस हैं दोस्तों, 6 स्टेजेस नहीं, साइकोमोटर में 7 स्टेजेस है। आप 6 स्टेज, आज तक बाजार वाले किताब में 6 स्टेजेस पढ़े हो, ठीक है, लेकिन इस किताब में 7 स्टेजेस का नाम ले रहा है। परसेप्शन, सेट, गाइडेड रेस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स, ये जो है एडॉप्टेशन और ओरिजिनेशन, ये जो है इस तरह से किताब पढ़ेंगे। इसके अलावा पूरा ब्लूम्स के बारे में ही पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। सोलो टेक्सोनॉमी, ये सोलो टेक्सोनॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम, यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा है सोलो के बारे में, लेकिन यहां पर सोलो के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। आप कहोगे कि सर हमको नोट्स बना के दिखा दीजिए कि नोट्स कैसे बनाना है। मैं उसको भी यहां पर कोशिश कर रहा हूं कि आपको कैसे बनाना है, ठीक है। तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि बनाने के कई तरीका है, नोट्स बनाना है आपको।
ये समझ लीजिए आपके पास में ये आपका कोई नोटबुक है। इस नोटबुक को जो है ऐसा आप ग्राफ भी बना सकते हो। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनाइए। ठीक है, ये जो आपका कॉग्निटिव डोमेन है, इसको लिखिए कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत क्या क्या आता है, ज्यादातर हमें ऐसे ग्राफ बनाना चाहिए। और 6 पॉइंट है, 6 लकीर खींच दीजिए। ये ऐसा खींचिए ना आप, जो है ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये नॉलेज वाला पार्ट है। ठीक है, ये कौन से पार्ट है? नॉलेज वाला पार्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये नॉलेज वाला पार्ट है। ठीक है, यहां पर लिखिए ये नॉलेज। आप इसको नोट्स बेहतर ढंग से बनाइए। अंडरस्टैंडिंग है ये, अंडरस्टैंडिंग। ऐसा चित्र खींच खींच के बनाइए। एप्लीकेशन या अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप इसको अप्लाई भी बोल सकते हो या एप्लीकेशन लिख दीजिए। यहीं पर एक ही पेज में आपका हो जाएगा। ये 3 स्टेप हो गया, ये 3 स्टेज हो गया, ये 3 स्टेजेस। ठीक है, इसके अलावा यहां पर जो है एनालिसिस, एनालिसिस होता है। फिर उसके बाद में सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस। और यहां पर वैल्यूएशन होता है। ठीक है, इस तरह से। और इसको आप जो है ये 3 को क्रम बना दीजिए। ये 3 स्टेजेस है। ठीक है, 3 स्टेजेस है। ये लोअर स्टेजेस है, ये लोअर स्टेजेस। और ये हायर है, हायर स्टेजेस में आता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कॉग्निटिव के अंतर्गत। इस तरह से एक बेहतर नोट्स बनाइए। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आता है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आता है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आता है। आप एक एग्जाम्पल बना लीजिए। आप एक एग्जाम्पल बना लीजिए। आपको इंग्लिश लर्न करना है, इंग्लिश सीखना है, तो हम सबसे पहले अल्फाबेट्स को याद करेंगे। अल्फाबेट्स को हमेशा स्मरण करेंगे। फिर हम जो है आई गो टू स्कूल, यहां पर आप जो है अंडरस्टैंडिंग करेंगे, समझना है। आई गो टू स्कूल, आई के साथ में ऐसा हो रहा है तो वी गो टू स्कूल। समझना है कि जब भी मैं स्कूल लिखूंगा तो उसके पहले मुझे टू लिखना है। और आई और वी जो है वो अलग स्वरूप का है ये। ठीक है, उसके बाद में यू आता है। ठीक है, यू आता है, यू गो टू स्कूल। ठीक है, इसको आपको एक तो मेमोराइज करना है, नॉलेज में रखना है, इसको समझना है। ठीक है, फिर इसको अप्लाई करना है, अप्लाई करना है। यहां पर आई गो टू स्कूल हो रहा है, आई गो टू मार्केट हो सकता है, आई गो टू होम हो सकता है, आई गो टू रायपुर हो सकता है, आई गो टू जो भी एनीथिंग, इसका प्रयोग करना। फिर इसका एनालिसिस करना, बार बार आई 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 प्रयोग करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। स्कूल, स्कूल के बारे में, स्कूल है, स्कूल के बाद में लेना है जो कि रायपुर में स्थित है। जो शब्द, विच इज, दैट इज, इस तरह का प्रयोग, यानी कि एनालिसिस, उसको सिंथेसिस करना है। और फिर इसका इवैल्यूएशन करना है कि आपको इंग्लिश कितने समझ में आया। एक एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा नोट्स को बनाना है। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया नहीं आया बताइए। ठीक है, यानी कि आपको नोट्स कैसे बनाना है फिर भी मैं बता दे रहा हूं। आप यहां पर नॉलेज लिखिए, नॉलेज। और नॉलेज के अंतर्गत ये नॉलेज क्या है? ये कॉग्निटिव डोमेन है। सबसे पहला आपको दिमाग में बिठाना है, कॉग्निटिव डोमेन है। ये किसका डोमेन है? ब्लूम्स का है।
ब्लूम्स का है ये। ठीक है, ये कब हुआ था? 1956 में हुआ था, इसकी खोज किए थे। ठीक है, ये देखिए 3 चीजें आ गया। फिर क्या करना है? इसमें सिर्फ याद करना है। इसके अंतर्गत क्या आता है? याद करना, स्मरण करना है। ऐसा लिखिए ना आप लोग, जो है स्मरण करना, संस्मरण करना। ठीक है, ये जो है आपको डिफाइन करना, परिभाषित करना, परिभाषित करना होता है इसके अंदर जो है। पहाड़ा पढ़ना, गिनती पढ़ना। ठीक है, कोई स्टेटमेंट देना है, कोई स्टेट देना है, कथन करना है, सेलेक्ट करना है, ये सब इसके अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद में दूसरे लाइन में ले जाइए, अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है। मेरे साथ में जुड़े रहिए, आपको बहुत फायदा होगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ढूंढिए, मुझे व्हाट्सएप करिए। इसका मतलब होता है मतलब समझना, मतलब समझना। कई जगह काम आ जाएगा आपको जो है कंपेयर करना, तुलना करना, संबंध जोड़ना, ये पूरा लग डालिए यहां से अंडरस्टैंडिंग लेवल में। ठीक है, ये किसका है, कब हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, और एप्लीकेशन क्या है? कॉन्सेप्ट को नए सवाल में लगाना, नए सवाल के रूप में लगाना। एनालिसिस क्या है? किसी टॉपिक को टुकड़ों में बांटना। सिंथेसिस क्या है? नए आइडिया बनाना। इवैल्यूएशन क्या है? किसी थ्योरी को जज करना। इस तरह से पूरा का पूरा लिख डालिएगा। ठीक है, अब खुद क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। क्या क्वेश्चन बना सकते हो? क्वेश्चन कैसे आ सकता है? मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन खुद बनाना है। डिफाइन, डिफाइन ब्लूम्स, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो आपको यहीं पर आंसर करना है। ये कॉग्निटिव स्टेज है। कॉग्निटिव स्टेज के बारे में बात कर रही है, कॉग्निटिव स्टेज। और ये सबसे फर्स्ट स्टेप है, लोअर स्टेज है। ठीक है, अब समझ में आया? ये नॉलेज लेवल का है, ये कॉग्निटिव है, ये नॉलेज लेवल का है। और जितने भी क्वेश्चंस पेपर में इससे संबंधित अभी तक जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा उसको उतार लीजिए। ठीक है, पूछेगा डिफरेंशिएट बिटवीन द एनालिसिस एंड थीसिस। यह हायर ऑर्डर है, हायर ऑर्डर। तो इसी प्रकार से आपको जो है केवल यही तक सीमित नहीं रहना, आपको पेपर 2 भी पूरा का पूरा मिल जाएगा आपको। ये ज्ञान कोश डालिए। ठीक है, और आप जो है गांधी जी थॉट इन पॉलिटिकल साइंस, गांधी थॉट लिख दीजिए, थॉट इन पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ऐसा डालिए और इसको सर्च करिए। देखना, चाहे किसी का भी थॉट हो, ये गांधी पॉलिटिकल थॉट, इंट्रोडक्शन टू गांधीनियन पॉलिटिकल थॉट, यहां से आप जो है गांधी पॉलिटिकल थॉट को पूरा इसको पढ़िए। हर चीज यहां से मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। अब अपने सिलेबस में देखिएगा,
गांधी जी के इतने सारे चीजें दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर जो है गांधी ऑन स्ट्रक्चरल वायलेंस, सत्याग्रह एज ए मीन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, गांधी ऑन पैसिफिज्म, वर्ल्ड ऑर्डर, गांधी's व्यू ऑन लिबरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, गांधी's व्यू ऑन कॉलोनिज्म एंड इंपेरियलिज्म। किससे संबंधित है? आप अपने सिलेबस को उठाइए, यहां से कौन सा प्रश्न पूछ रहा है इसको अपने दिमाग में रखिएगा। गांधी जी के बारे में आपको बताया, हर थॉट को ऐसे ही सर्च करिएगा, इतने सारे चीजें मिलेगा। स्टेट एंड सिटीजनशिप, गांधीज कॉन्सेप्ट नेशनलिज्म, राइट एंड ड्यूटी, ये लिबरलाइजेशन के बारे में बोल रहा है। तो यहां से आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आप जानिए भाई क्या करना है, कैसे करना है। ये इग्नो का किताब है और ऑथेंटिक किताब है, यहां से नोट्स बनाइए। आपसे नोट्स नहीं बन रहा है तो मुझे व्हाट्सअप करें, मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। क्योंकि क्लास इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप ही लोग कहोगे कि सर बहुत ज्यादा समय ले लेते हो, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल ना करके आप क्या करें, व्हाट्सएप करें, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। और अगले वीडियो में और भी स्रोत है, अभी तो केवल मैं एक ही स्रोत बता रहा हूं। पेपर 2 में यही मेथड लागू होता है, ठीक है दोस्तों। याद रखें, हमेशा किताब नहीं सोर्स मायने रखता है। और तैयारी का सबसे बड़ा आधार होता है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। खुद नोट्स बनाएं, उसको ठीक से पहचानें और ई ज्ञान कोश, एनसीईआरटी जैसे अधिकृत किताबों से तैयारी कीजिए। पेपर 2 को तो टोटल एनसीईआरटी की किताब से पढ़ना चाहिए, तभी आप नेट और सेट या किसी भी उच्च स्तरीय एग्जाम में सफलता पा सकते हैं, ठीक है। तो क्या कोटेशन है, बुक स्मार्ट नहीं सोर्स स्मार्ट रखो। ई ज्ञान कोश को सिलेबस के साथ में जोड़कर नेट में सक्सेस होइए। अगर आपको यह तरीका अच्छा लगा, ये वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि हर सीरियस स्टूडेंट्स तक ये जानकारी पहुंचे। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे